Good morning student. I am Dheeraj from Alpha Coaching Center. Today we start a lesson integer part 2. यहाँ पे हम लोग रूल्स के बारे में समझेंगे, रूल्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने इंटीजर क्या होता है, कौन सा इंटीजर स्मॉलेस्ट है, कौन सा बिगेस्ट है, कौन सा नेचुरल नंबर स्मॉलेस्ट है, कौन सा बिगेस्ट है, ये टॉपिक हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट 1 में पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग साइन का कन्वर्जन करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स को एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते वक्त। तो देखिए यहाँ पे हमने एक टेबल तैयार करी हुई है। वैसे तो ये टेबल नॉट फॉर स्टैंडर्ड 7, 6 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, 8 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो समझिए कि यहाँ पे इस टेबल को क्या कहना चाहते हैं कि सपोज करिए कि हमारे पास कोई भी दो नंबर दिए हुए हैं, 2 है या 2 से ज़्यादा है, तो उसे प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, साइन कौन सा लगाएंगे। बच्चों की ज़्यादातर प्रॉब्लम यही रहती है कि इंटीजर चैप्टर देखते ही उनको इस चीज़ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है कि अब हम क्या करें, प्लस करें, माइनस करें या क्या करें, और टीचर इसके मार्क्स कट करता है क्योंकि गलत हो जाता है क्वेश्चन। तो चलिए आज हम यहाँ पे इस टॉपिक को आपका बिल्कुल क्लियर कर देंगे। आप इस वीडियो को प्रॉपरली देखें, 2 या 3 बार देखें तो आपको ये मेथड या ये कॉन्सेप्ट कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा, राइट। तो देखिए यहाँ पे हमने टेबल बनाया है। इस टेबल में नंबर 1, नंबर 2 दिया हुआ है, फिर क्या करना है, वर्किंग क्या है, कौन सा साइन बनाना है, और एक एग्जाम्पल हम आपको समझाएंगे। सपोज करिए कि हमारे पास जो 2 नंबर दिए हैं, दोनों के दोनों नंबर पॉजिटिव है, तो हमें क्या करना है, प्लस करना है या माइनस। तो हमें क्या करना है, हमेशा प्लस करना है। साइन के लिए एक नियम है कि साइन हमेशा बिगेस्ट नंबर का लगता है। सपोज करिए कि हमारे पास पहला नंबर था 5 जो एक पॉजिटिव, दूसरा नंबर अपने पास है 4, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो काम क्या होगा, वर्किंग क्या होगी, प्लस की। तो इन दोनों को प्लस कर दिए तो 9 हो गया। साइन किसका लगेगा, बिगेस्ट नंबर। तो इसमें और इसमें बिगेस्ट कौन है, 5 बिगेस्ट है, तो 5 का साइन लगा सकते हैं हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा प्लस। और मैथ्स में वैसे प्लस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, पर अभी आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप लगा सकते हैं, उसको कोई मार्क्स करते हैं, राइट। तो ये हुआ हमारा प्लस। अब सेकंड क्वेश्चन में समझिए कि अगर सपोज करिए आपको पहला नंबर नेगेटिव दिया है और दूसरा नंबर हमें क्या दिया है, पॉजिटिव दिया है, तो वर्किंग किसकी होगी, माइनस की। यानी कि हमें दोनों नंबर को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। साइन का रूल सेम ही है, बिगेस्ट जो भी नंबर होगा उसका साइन लगेगा। अब देखिए यहाँ पे पहला नंबर हमने क्या लिया, नेगेटिव, -3। दूसरा नंबर हमने क्या लिया, पॉजिटिव। तो प्लस एक माइनस है और एक प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, तो वर्किंग किसकी होगी, माइनस की। तो अब रफ में 3 से 2 माइनस कर दीजिए, कितना बचा, 1, तो यहाँ 1 दे दीजिए। और इन दोनों में जो भी बिगेस्ट नंबर है उसका साइन लगाइए। तो कौन बिगेस्ट है, 3 बिगेस्ट है, तो 3 के आगे किसका सिंबल है, नेगेटिव सिंबल है, देन यू कैन पुट नेगेटिव साइन, ओके। तो यहाँ पे हमारा हो गया -1। अब नेक्स्ट पे ये, अब अगर सपोज करिए कि आपको पहला नंबर पॉजिटिव दिखता है, दूसरा नंबर आपको नेगेटिव दिखता है, तो क्या करें, तो भी वर्किंग क्या होगी, माइनस की ही होगी, और साइन हमेशा बिगेस्ट है। सपोज करिए फर्स्ट पॉजिटिव नंबर हमने ले लिया 12, दूसरा नेगेटिव नंबर हमने ले लिया 3। अब दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो वर्किंग माइनस की, तो 12 में से 3 जाए तो 9 बचेगा, तो 9 रख लिखा हमने, और साइन हमेशा बिगेस्ट, तो दोनों में बिगेस्ट कौन है, 12, तो 12 का साइन लग गया। सपोज करिए इस क्वेश्चन को उल्टा कर दें, हम इसको ऐसे लिख दें 3 - 12। अब क्या होगा, अब हमें करना तो माइनस ही है क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव तो होगा माइनस, तो माइनस हुआ तो 9 आया, पर अब बड़ा कौन है, 12। 12 के आगे किसका सिंबल है, माइनस का, तो हमें यहाँ पे क्या लिख देना है, -9, राइट। समझ आया आपको कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट पे आइए कि अगर सपोज करिए कि पहला और दूसरा दोनों नंबर हमको नेगेटिव दिए, तो क्या करा जाए, तो माइनस माइनस हमेशा क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, साइन बिगेस्ट है।
तो अब ये 3 और -3 है, -4 है, तो इन दोनों को हमें रफ में क्या करना है, ऐड कर लेना है, तो आया 7। अब साइन किसका लगेगा, रूल्स के अकॉर्डिंग बिगेस्ट का, तो बिगेस्ट कौन है दोनों में, 4, तो 4 का साइन। तो यहाँ पे ये टेबल हमारी होती है साइन कन्वर्जन की, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स के लिए है ये, कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में पॉजिटिव दिया है तो हमें क्या करना है, पॉजिटिव नेगेटिव दिया है तो हमें क्या करना है। चलिए, तो यहाँ पे ये एक हो गया टेबल हमारा किसके लिए, जो हम क्वेश्चंस में नंबर्स को ऐड कर रहे हैं या फिर माइनस कर रहे हैं। सपोज करिए कि 2 नंबर है वो भी मल्टीप्लिकेशन में, तो हमें क्या करना है, तो उसके लिए एक और टेबल हम यहाँ पे तैयार करते हैं, तो उसके थ्रू आपको समझ में आएगा। ओके, ओके स्टूडेंट, तो अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि अगर क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लाई करना है और प्लस माइनस में से डिफरेंट साइन दिए हैं, तो हमें कैसे मल्टीप्लाई करना है और कौन सा साइन चूज करना है, राइट। तो यहाँ पे समझिए, ये टेबल हमने बनाई है जिसमें एक नंबर 1 दिया है, नंबर 2 दिया है, फिर क्या वर्किंग करनी है, कौन सा साइन लगाना है, और एक एग्जाम्पल आपको दिया। तो आप समझिए, सपोज करिए कि हमें पहला नंबर दिया है पॉजिटिव, मान लीजिए +4 है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है +3 से। तो अब वर्किंग क्या होगी, वर्किंग तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है कि मल्टीप्लाई करो, तो हमें मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों का होगा मल्टीप्लाई, 4 3 12, और साइन किसका लगेगा, पॉजिटिव का। कि अगर दोनों नंबर हमारे पॉजिटिव हैं तो साइन हमारा किसका लग जाएगा, पॉजिटिव का, राइट। तो यहाँ पे आप समझिए, ये +4 है, ये +3 है, तो प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, 4 3 12, और साइन किसका लग गया, हमारा पॉजिटिव का, प्लस का साइन लग गया, राइट। अब एक क्वेश्चन आप समझिए, यहाँ पे पहला सपोज करिए कि नंबर हमें दिया है नेगेटिव, मान लीजिए -4 है, मल्टीप्लाई करना है, और हमें दिया हुआ है प्लस का 3, तो करना तो मल्टीप्लाई है, पर साइन कौन सा लगेगा, तो याद रखिए अगर एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो साइन हमेशा नेगेटिव का लगेगा, तो हमारा साइन यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव का आएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए -4 मल्टीप्लाई 3, तो 4 3 12, और साइन किसका लग गया, माइनस का। एक सिंपल वे में भी आप याद रख सकते हैं कि अगर 2 बार माइनस आता है तो हमेशा साइन पॉजिटिव हो जाता है, 4 बार आएगा तो भी साइन पॉजिटिव होगा, सिंगल अगर होता है तो भी हमें, अगर एक सपोज करिए कि माइनस है और एक प्लस है तो माइनस रहेगा, 2 माइनस हो गए तो वो बन के क्या बन जाते हैं, प्लस बन जाते हैं। तो इसी तरह से अभी हम आपको पूरा टॉपिक समझा देंगे कि कैसे माइनस प्लस कन्वर्ट होता है। सपोज करिए कि एक हमें प्लस दिया है और एक हमें माइनस दिया है, सपोज करिए प्लस का 4 है, ये माइनस का 3 है। अब इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 4 3 12, अब माइनस कितने के लिए, एक ही माइनस है ना, तो सिंबल भी हमेशा माइनस का चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आया -12, क्लियर। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे देखिए तो दोनों के दोनों नंबर्स हमारे कैसे नेगेटिव, कितने माइनस है, 2 माइनस है, तो अब ये 2 माइनस आपस में मिलके क्या बना देंगे, प्लस बना देंगे। तो सिंबल हमारा किसका आ जाएगा, प्लस का, और 4 3 12, तो क्या आंसर है हमारा +12। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ध्यान से समझिएगा कि अगर हमारे पास दोनों के दोनों प्लस है तो प्लस ही सिंबल रहेगा, प्लस में कोई साइन चेंज नहीं होगा। अगर एक माइनस है और एक प्लस है तो हमेशा याद रखिए माइनस ही रहेगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर एक माइनस है और एक प्लस है तो हमेशा समझ के चलिए कि माइनस इज मोर पावरफुल, तो हमेशा पावरफुल जब जीतेगा तो उसका ही काम होगा, उसका ही नाम लिखा जाएगा। तो यहाँ पे माइनस पावरफुल है और प्लस वाला कमजोर, तो यहाँ पे आंसर किसमें आ गया, माइनस में ही आया, क्योंकि माइनस क्या है, पावरफुल है। अब यहाँ पे समझिए कि ये दिया है प्लस, तो यहाँ पे ये माइनस है, माइनस क्या है, पावरफुल है, तो लास्ट का आंसर आपका माइनस में आएगा। मल्टीप्लाई बार कर देंगे 4 3 12, और साइन कौन सा लगाएंगे, जो पावरफुल है, पावरफुल कौन है, माइनस, राइट। अब यहाँ पे कंडीशन आती है, यहाँ तो दोनों पावरफुल है, अब दोनों पावरफुल है, झगड़ेंगे लड़ाई करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे,
हॉस्पिटल पहुंचेंगे कि नहीं? हॉस्पिटल का साइन ये रहा, तो साइन कौन सा आ गया? पॉजिटिव, यानी 2 माइनस आ गए तो साइन पॉजिटिव और आंसर हमारा 4 तो ये साइन कन्वर्जन हुआ। अभी हम आपको पूरी तरह से क्लियर कर देते हैं, 2 मिनट के आप समझ लीजिए मुझे। तो यहाँ पे आप समझेंगे क्वेश्चन से तो आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा -2 × 3, तो यहाँ पे माइनस कितने हैं? 1 माइनस है ना, तो 3 2 6, 1 माइनस है, सिंबल आ गया माइनस का। सपोज करिए हमने लिखा -2 × -3, तो 3 2 6, सिंबल 2 माइनस है, तो 2 माइनस मिलके क्या बना देंगे? प्लस, राइट, तो +6 आ गया। अब अगर सपोज करिए -2 × 3 × 4 माइनस, अब बताइए, तो फर्स्ट इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो हमारा आया 3 2 6 और साइन माइनस का, फिर मल्टीप्लाई -4। अब ये दोनों पे आप ध्यान दीजिए, ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या बन गए? प्लस, और 6 4 20। क्लियर? सपोज करिए कि आपके पास -2 है, -3 है, -4 है, अब क्या होगा? तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए, 3 2 6, इन दोनों का साइन भी आपस में मिलकर क्या बन जाएगा? +6 मल्टीप्लाई -4, 6 4 24। अब कितने माइनस है? एक ही माइनस है, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो -24। क्लियर? अगर आप समझिए 2 है, मल्टीप्लाई 3 है, मल्टीप्लाई 4 है माइनस का, मल्टीप्लाई -1। अब आप समझिए, पहले इन दो का मल्टीप्लाई करिए तो आंसर क्या होगा? +6 होगा, 3 2 6, ये माइनस मिलके प्लस बन गया, तो +6 हो गया, मल्टीप्लाई -4 -1। इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए तो आपको क्या मिलेगा? -24 मल्टीप्लाई -1। तो अब देखिए आंसर क्या हुआ? +24, माइनस प्लस। यानी आप देख रहे हैं कि अगर -2 2 की फॉर्म में आता है, 2 है, 4 बार माइनस है, 6 बार माइनस है, या 8 बार माइनस है, तो हमेशा आंसर किसमें आ जाएगा? पॉजिटिव आएगा। पर अगर -1 बार है तो नेगेटिव में ही आंसर आता है, 3 बार अगर है तो भी नेगेटिव में आएगा, 5 टाइम है तो भी नेगेटिव में आएगा। तो इस तरह से हम लोग साइन कन्वर्जन समझ सकते हैं कि मैथ्स में साइन कैसे चेंज हो। अब एक और कंडीशन आ जाती है कि कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चंस दिए होते हैं, क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन दिए होते हैं, -4 प्लस दिया है, -3 दिया है। अब क्या करेंगे? अब वही करना है, ये ब्रैकेट और इस प्लस के बीच में एक सिंबल है, वो है मल्टीप्लाई। तो जैसे ही हम ब्रैकेट खोलते हैं, इस वाले के आगे तो कुछ नहीं है, तो ऐसे ही ओपन हो गया आराम से। पर जैसे ही ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये और ये साइन मिलके कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? अब आप ये हमने आपको बताया कि माइनस क्या है? पावरफुल है, और प्लस क्या है? अभी मान के चलिए कि वीक है, ठीक है, माइनस पावरफुल है, प्लस वीक है। तो अगर इन दोनों को जैसे ही हम ब्रैकेट खोलेंगे तो दोनों आपस में क्या करेंगे? झगड़ा करेंगे, और झगड़ा करेंगे तो कौन जीतेगा? जो पावरफुल है। पावरफुल कौन है? माइनस, तो ये तो हार जाएगा, इसलिए फिर क्या आ गया? माइनस। अब हमें पता है कि माइनस माइनस हमने सीखा था क्या होता है? प्लस, साइन बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ कोई मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ सिर्फ माइनस माइनस है, तो -7। क्लियर? सपोज करिए एक और लेते हैं क्वेश्चन। सपोज कि माइनस यहाँ माइनस लगा है, यहाँ पे हमने 5 रखा है। अब क्या आंसर होना चाहिए? अगर ब्रैकेट खोले तो क्या आंसर होगा? बताइए। तो देखिए, 2 पावरफुल है तो दोनों झगड़ेंगे, गिर पड़ेंगे, कहाँ पहुँच जाएंगे? हॉस्पिटल पहुँचेंगे। कहाँ पहुँचेंगे? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का साइन प्लस, तो यानी ये दोनों आपस में मिलके क्या बना देंगे? प्लस बना देंगे, राइट? तो ये हमारे साइन कन्वर्जन थे, ठीक है। तो इस पर आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, 2-3 आप करें और मुझे व्हाट्सअप कर दें मेरे नंबर पे, तो मैं आपको चेक करके बता सकता हूँ कि आपने सही कन्वर्ट किया है या नहीं किया है। तो चलिए देखिए, हम देते हैं -5 मल्टीप्लाई -3, इसका आंसर निकालिएगा।
-4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई -1, -3 प्लस -4, 3 minus -4, तो ये आपको हमने 5 क्वेश्चंस दिए हैं, इन्हें आप सॉल्व करिए और मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे मुझे आप सेंड कर सकते हैं। तो मेरे पास जब भी टाइम होगा मैं आपके क्वेश्चन को चेक करके आपको रिप्लाई कर सकता हूँ। आपके पास मेरा ऑलरेडी नंबर ही है, सभी बच्चों के पास है मेरा नंबर 9106 768 600। ये नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर देंगे तो आपकी जो भी क्वेरी होगी वो यहाँ पे सॉल्व कर दी जाएगी। ओके, तो नाउ यहाँ पे हमारा इतना टॉपिक हो गया जिसमें हम लोगों ने साइन कन्वर्जन सीखा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 6, 7, 8 के बच्चों के लिए, जिसमें मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं साइन कन्वर्ट करने में, राइट। अब हम लोग थोड़ा सा इतनी बात समझ चुके हैं, तो अब हम लोग आगे के क्वेश्चंस लेते हैं जिसमें थोड़ी आपको प्रॉपर्टीज़ समझाना चाहते हैं कि प्रॉपर्टीज़ कैसे सॉल्व होगी, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ आती है हमारे पास, चलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है जो हमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए पढ़नी है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर्स के लिए। अगर हम बात करें तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इफ वी ऐड एनी टू इंटीजर यू कैन लेट a एंड b आर इंटीजर। हमें यहाँ पे लेट कर देते हैं कि a एंड b A, B, C आर इंटीजर। हमें मान लें कि A, B, C जो है वो क्या है, इंटीजर है। तो अब समझिए कि यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इफ वी ऐड एनी टू इंटीजर, अगर हम दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो रिजल्ट भी हमेशा इंटीजर ही होता है। देन प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, इफ वी ऐड एनी टू इंटीजर द आंसर इज आल्सो इंटीजर, राइट। नाउ एक एग्जांपल पे हम समझते हैं। तो एग्जांपल है 5 एक इंटीजर है, यस। 5 प्लस 2 इक्वल्स टू 7। नाउ समझिए a यानी कि a b इक्वल्स टू c, यानी a को हमने मान लिया 5, b को हमने लेट कर दिया 2, तो 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7। 5 इंटीजर है, 2 इंटीजर है और 7 भी क्या है, इंटीजर है। तो प्रॉपर्टी हमारी फॉलो होती है, if we add any two integer the result is also integer। सेम प्रॉपर्टी अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में देखें तो भी सेम ही है। if we multiply, ये एडिशन के लिए थी, अब इसी को हम समझते हैं मल्टीप्लिकेशन। if we multiply any two integer the result is also integer। तो सपोज करिए 5 मल्टीप्लाई हमने 2 किया, ये दोनों तो इंटीजर थे, 10 आया। 10 क्या है, 10 इज आल्सो इंटीजर। तो इफ वी मल्टीप्लाई एनी टू इंटीजर तो रिजल्ट इज आल्सो इंटीजर, राइट। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए समझ रहे हैं। अब पहली प्रॉपर्टी हमने समझी क्लोजर प्रॉपर्टी कि अगर हम कोई भी दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो आंसर हमेशा इंटीजर ही रहेगा। अब हम लोग इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, देखिए इफ वी ऐड एनी टू इंटीजर, इफ वी ऐड एनी टू इंटीजर, तो कोई भी दो इंटीजर ले सकते हैं, उनको ऐड करते हैं।
इफ वी ऐड एनी टू इंटीजर इन एनी ऑर्डर। हमने यहाँ पे दो इंटीजर्स लिए, पहले हमने a प्लस बी किया, फिर b प्लस a किया, रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा। तो यहाँ से एक डेफिनेशन जैसे तुम्हारी बन जाती है बच्चों कि इफ वी ऐड एनी टू इंटीजर इन एनी ऑर्डर द रिजल्ट विल बी सेम। एक एग्जांपल में समझते हैं। सपोज करो कि तुम्हारे पास दो इंटीजर है 3 और 2। अब आप 3 और 2 ऐड करिए तो कितना आएगा, 5। अब हमने क्या किया, हमारे दिमाग में क्यों ना उल्टा करके ऐड करें। हमने 2 पहले लिखा, 3 बाद में लिखा, तो भी आंसर हमें क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। तो रिजल्ट विल बी सेम। चाहे हम कैसे भी ऐड करें, हमारे पास दो इंटीजर्स है, दो इंटीजर को हम कैसे भी ऐड करें तो रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, सेम। तो यही हमारी प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स आ जाते हैं अपने पास फिल इन द ब्लैंक्स में कि 16 प्लस 13 इक्वल्स टू डैश प्लस 16। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 13 आएगा अकॉर्डिंग टू कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि कोई भी दो इंटीजर्स लो और उन्हें आगे पीछे कहीं पे भी ले जाओ और ऐड करो, आंसर हमेशा क्या मिलेगा, सेम, राइट। अब समझते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो समझिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दोनों लगभग सेम है। पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग दो इंटीजर्स की बात करते थे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम लोग 3 इंटीजर्स की बात करेंगे। वी टेक 3 इंटीजर्स। चलिए एक एग्जांपल पे पहले समझते हैं। सपोज करिए कि हमने दो 3 को इंटीजर लिए a, b और c। ये हमने लेट कर लिए कि 3 इंटीजर है। तो प्रॉपर्टीज पे आते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी हमने लिखा, फिर से हम यहाँ पे एक बार लिख देते हैं a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे लिखते हैं a प्लस सी प्लस बी। अब ध्यान से देखिए हमने क्या किया, पहले इन दो का ब्रैकेट बनाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसके साथ ऐड करेंगे। फिर हमने सोचा क्यों ना हम इन दो को पहले ऐड करें फिर उसे ऐड करें। फिर हमने सोचा क्यों ना हम पहले और लास्ट वाले को ऐड करें और फिर नेक्स्ट ऐड करें। तो चलिए यहाँ पे हम समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। हमने ले लिया 2 प्लस 3 प्लस 5। इधर भी रखते हैं 2 प्लस 3 प्लस 5, यहाँ पे रखते हैं 2 प्लस 5 प्लस 3 कर दिया। पहले ये दो ब्रैकेट बनाए, फिर ये दो ब्रैकेट बनाए, फिर ओके। तो चलिए यहाँ पे इसे हम सॉल्व करते हैं, फिर से सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं आंसर सेम आता है नहीं। तो 2 प्लस 3 किया पे 5 आया, 5 प्लस 5 ये दो प्लस ये तो 5 आया, ये 5 आया, टोटल आंसर हमारे यहाँ पे आता है 10। अब देखते हैं क्या इसमें भी 10 आता है। तो हमने देखा 2 प्लस 5 3 आंसर क्या आया 10, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 5 2 7 प्लस 3 आंसर क्या आया 10। तो आप समझ लीजिए कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जब भी हम एडिशन करते हैं तो कोई भी डिजिट्स को किसी से भी ऐड करें, ये कोई भी ऑर्डर में ऐड करें, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं हम, फर्स्ट सेकंड थर्ड के बीच में कोई भी ऑर्डर लगा सकते हैं। तो रिजल्ट हमेशा क्या मिलना चाहिए, हमें सेम ही मिलना चाहिए, राइट। अब ये हमने प्रॉपर्टीज किसके लिए सीखी, एडिशन के लिए। अब यही प्रॉपर्टी हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए सीखेंगे। तो कुछ हमें खास नहीं करना है, जहाँ जहाँ एडिशन है वहाँ वहाँ मल्टीप्लिकेशन लगा देना है बस। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, एडिशन हटा दिया, यहाँ से भी हटा दिया, और एडिशन की जगह पर हमने क्या किया, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन। अब चेक करेंगे क्या प्रॉपर्टी फॉलो होती है। हमने फिर से वही नंबर ले लिए 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, यहाँ पे भी ले लिए 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, यहाँ पे थोड़ा सा ऑर्डर चेंज किया। अब चेक करते हैं कि आंसर सेम आता है कि नहीं।
तो देखिए 3 2 सा 6, 6 into 5, 6 5 सा 30। अगर इससे सॉल्व किया हमने तो हमारे पास आंसर आया 30। नाउ वी सॉल्व दिस। 3 multiply 5 2 सा 10, 10 3 सा 30। ऑर्डर विल बी सेम। नाउ लास्ट चेक करते हैं। 5 3 सा 50 multiply 2, 15 2 सा आना चाहिए हमें, 15 2 सा 30। तो आप देखिए यहाँ पे तीनों आंसर हमारे क्या है सेम। तो यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉलो करती है, राइट। चलिए प्रॉपर्टी अभी हम लोग एक्चुअली में हमने शायद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी हमारी रह गई है, तो हम आपको अभी समझाते हैं। यहाँ पे कम्यूटेटिव में फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारी प्रॉपर्टी बाकी रह गई थी, तो वो भी समझ लेते हैं। नाउ वी टेक 2 इंटीजर। चलिए हमने 2 इंटीजर ले लिए। हमने बोला a मल्टीप्लाई b या फिर b मल्टीप्लाई a करें, आंसर हमेशा सेम ही मिलेगा, राइट। चलिए हमने एक एग्जांपल लिया 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे और 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे। चेक करते हैं आंसर सेम आता है। 3 2 सा 6, 2 3 सा 6, आंसर विल बी सेम। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में सेम आंसर देती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 इंटीजर्स के लिए होती है, तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में आंसर सेम देती है, राइट। अब हम लोग समझेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी। चलिए नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहती है? व्हेन वी ऐड 0 टू एनी इंटीजर, हम किसी भी इंटीजर में 0 ऐड करते हैं, वी गेट द सेम इंटीजर, तो हमें सेम इंटीजर ही मिलता है। सपोज करिए कि हमारे पास एक इंटीजर है a में हमने 0 ऐड किया तो हमें क्या मिलेगा? a ही मिलेगा। तो एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे सपोज करिए हमने 3 लिया, 3 + 0 आंसर इज 3। तो हो गई प्रॉपर्टी। व्हेन वी ऐड 0, हमने 0 ऐड किया इस इंटीजर में, तो हमें आंसर क्या मिला? सेम वही का वही इंटीजर मिला। इसे हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी नंबर, और 0 को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी नंबर। सम टाइम में 0 को न्यूट्रल नंबर भी बोलते हैं, न्यूट्रल नंबर फॉर एडिशन। एडिशन के लिए ये न्यूट्रल नंबर भी कहता है, राइट। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? सपोज करिए कि हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है, मान लीजिए हमारे पास है a। अब इस a में हम क्या ऐड करें जो ये a 0 हो जाए? तो इसमें हमें इसी का जस्ट अपोजिट नंबर ले लेना है, तो हम प्लस करेंगे इसमें माइनस, आंसर क्या मिलेगा? 0। तो a का एडिटिव इनवर्स क्या हुआ? -a। सपोज करिए हमने यहाँ पे इंटीजर ले लिया 2, तो 2 का एडिटिव इनवर्स नंबर कौन सा होगा? -2, राइट। इसी तरह सपोज करिए कि हमने लिया 3 माइनस का, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 3, राइट। तो एडिटिव इनवर्स आपको समझ आता होगा कि एडिटिव इनवर्स क्या है कि जो भी आपको नंबर दिया है जस्ट उसका अपोजिट नंबर लिख दीजिए, तो आपका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। अगर हमने 5 दिया है तो उसका एडिटिव इनवर्स हमारा हो जाएगा -5। अगर हमें दिया हुआ है -4, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? +4, राइट। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है? एडिटिव इनवर्स की। अब हम लोग समझेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नंबर। ओके स्टूडेंट, अब देखिए हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज बाकी है, जिसमें हमारी पहली है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और दूसरी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फर्स्ट है एंड सेकंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है।
सपोज करिए जैसे हम लोगों ने एडिटिव आइडेंटिटी में पढ़ा था कि 0 से को हम ऐड करते हैं तो हमें वही का वही सेम नंबर मिलता है। तो कौन सा ऐसा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम मिले, तो वो है 1। अगर हम सपोज करिए कि हमने 1 का मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो आंसर क्या मिलेगा 3। तो 1 क्या हुआ, 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया, या फिर 1 इज अ न्यूट्रल नंबर फॉर मल्टीप्लिकेशन। एग्जांपल समझते हैं, 2 मल्टीप्लाई अगर 1 करें तो हमें क्या मिलेगा 2। तो 1 क्या हो गया हमारे लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नंबर है, या फिर न्यूट्रल नंबर है किस चीज़ के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, राइट। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हुआ। अब समझते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, सपोज करिए आपके पास कोई ऐसा नंबर है, सपोज करिए a है। अब a को हम किससे मल्टीप्लाई करें जो आंसर 1 आ जाए। तो याद रखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज ऑलवेज रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। तो a का रेसिप्रोकल क्या है, a का रेसिप्रोकल आप सबको पता है कि मैथ्स में अगर कोई नंबर दिया है उसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो अभी a क्या है, नंबर है, इंटीजर है, उसके नीचे क्या है 1 है। अब इसका रेसिप्रोकल मतलब होता है इसको जस्ट उल्टा लिखना 1। अब अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे कि सपोज करो हमने आपको दिया 3/2, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 2/2, और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर क्या मिलेगा 1। तो आपको पता चल रहा होगा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब होता है नंबर को उल्टा करके लिखना। सपोज करिए हमने आपको दे दिया 2, तो 2 का क्या होगा, 2 का हो जाएगा 1/2, क्योंकि 2 के नीचे क्या है 1। तो 1 का अगर हम रेसिप्रोकल लिखने वाले हैं 2/1 का तो क्या हो जाएगा 1/2। तो ये हमारा प्रॉपर्टी हुई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, राइट। तो चलिए यहाँ पे आपके हमने लगभग सारी प्रॉपर्टीज कवर कर दी है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड 7 का इंटीजर चैप्टर का पार्ट 2 हम लोगों ने कवर किया, जिसके अंदर हम लोगों ने सारी प्रॉपर्टीज समझी और साइन कन्वर्जन समझा कि साइन कन्वर्ट होकर कैसे लगता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और स्टैंडर्ड 7 के लिए भी है और साथ साथ में 8 के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही रहता है। तो आप इस लेक्चर को 2 से 3 बार देखें, इसे समझें, तो जो होमवर्क दिया उसे करने की कोशिश करें। जो प्रॉब्लम हो वो आप आपको व्हाट्सएप के थ्रू बता सकते हैं, जिसका हम आपको सलूशन दे देंगे, राइट। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को मैक्सिमम शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी इस चैनल को देखने के लिए बोलिए, ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके, राइट। थैंक यू।